देखिए अदिति, अभी शुरुआती ट्रेंड है ये, अभी पूरी गणना होनी बाकी है। लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा है, जो डेवलपमेंट का मुद्दा है दिल्ली में, वो पिछड़ रहा है। क्योंकि 15 साल का जो भाजपा का नगर निगम में शासन रहा, जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार या हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, तो जनता ने एक सवाल उठाया कि साफ सफाई नहीं हुई, पार्कों का रखरखाव ठीक नहीं है, गलियां सड़कें टूटी हैं। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं धन बल और झूठे प्रचार के पीछे छुपता हुआ सा, लुप्त होता सा नजर आ रहा है। और बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो 8 साल के शासनकाल में जो दिल्ली में डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी ने दी थी, उस डेवलपमेंट को वो मेंटेन भी नहीं कर पाए। और धन बल और प्रचार और विज्ञापनों के चलते ये स्थिति आज दिल्ली में पैदा हुई है। जनता का मैंडेट है, जो भी रहेगा हम उसको स्वीकार करें। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विनम्रता से स्वीकार करेंगे, लेकिन इस प्रकार की स्थिति एक मेट्रो सिटी जो कैपिटल है देश की, उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ना पिछले 15 साल में। लेकिन नीतू जी, जनता फैसला तो जनता ने किया, आपके पास भी मौका था उसे कन्विंस करने का। और हमारे साथ रमेश भिदुड़ी जी जुड़ गए हैं। एक कमेंट मैं उनका चाहूंगी। आम आदमी पार्टी सर इस वक्त 123 वार्ड पर लीड कर रही है, बीजेपी 116 वार्ड पर लीड कर रही है। बीते 2 घंटे की बात की जाए तो बहुत नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिली है। आपका कमेंट सर। रमेश भिदुड़ी जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। आप मेरा सवाल अगर सुन ना पाए हो तो मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। इस वक्त 124 वार्ड में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, बीजेपी 115 वार्ड्स में लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 वार्ड में लीड कर रही है। इस वक्त लगातार हमने देखा है बीते 2 घंटे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी क्लोज फाइट हुई है, नेक टू नेक फाइट हुई है। आपका कॉमेंट सर। हेलो रमेश भिदुड़ी जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। चलिए, टेक्निकल ग्लिच है, इसको थोड़ा आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो भैया, आवाज ठीक है रमेश जी, ये टेक्निकल ग्लिच है, इसको थोड़ा सा फिक्स कराएंगे। लेकिन जैस्मीन, अभी आपने सुना कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं नीतू वर्मा, उन्होंने ये कहा धन बल और प्रचार के जरिए आप और बीजेपी इस लड़ाई को लड़ रहे थे और कांग्रेस पीछे छूटी। तो धन बल और प्रचार, ये 3 आपको जिता रहे। देखिए, बीजेपी के बारे में अगर धन और बल की बात करें तो सही होगा, सारी एजेंसियां उनके पास हैं, देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर पार्टी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारी पार्टी के पास ज़्यादा चंदा नहीं है, लेकिन काम है। हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि हम काम करते हैं और एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। जितने भी इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, और मैं केवल पिछले 6 महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले अगर 8 साल देखें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कुल 170 आरोप या केस लगाए गए हैं, जिनमें से 140 तो कोर्ट ने बर्खास्त कर दिए हैं, बाकी 30-40 जो रहेंगे वो भी बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये जो ईमानदार पार्टी है वो केवल आज आम आदमी पार्टी कह पा रही है अपने आप को कि हम ईमानदार पार्टी है। आप जितनी चाहें जांच करा दीजिए, लेकिन आप हमको काम करने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, आपके अपने दावे रहे, बीजेपी के अपने दावे रहे, और हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं राम की आम आदमी पार्टी 124 वार्ड में लीड करते हुए, बीजेपी 117 में। कुल मिलाकर टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन ये ट्रेंड्स ये तो सजेस्ट कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल कह रहे थे, ऐसा ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आप जो कह रही, बहुत ही ये तगड़ी फाइट है, और इस तगड़ी फाइट में कौन ऊपर निकल जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी दूसरे और तीसरे राउंड की काउंटिंग कई जगहों पर हो रही है। और ये देखिए तस्वीर, इस वक्त की तस्वीर जो है वो आपके सामने है। तस्वीर ये है कि 125 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं, 117 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का ताजा अपडेट आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो इस वक्त 125 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे बीजेपी की टैली को, तो बीजेपी 117 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है, और 5 पर कांग्रेस आगे है, और अदर्स जो है वो 4 सीटों पर आगे हैं। अब ये बदल गया थोड़ा सा आंकड़ा, 124 और 117 पर ये टैली पहुंच गई है। अदिति, बिल्कुल राम, और अपने दर्शकों को हम बार बार ये बता रहे हैं, भिदुड़ी जी आपके लिए भी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, आम आदमी पार्टी 124 वार्ड्स में और बीजेपी 117 वार्ड्स में लीड कर रही है। इस वक्त नेक टू नेक फाइट देखने को मिली है, ये नंबर्स लगातार चेंज हो रहे हैं।
क्या आपने ये क्लोज फाइट एक्सपेक्ट की थी? देखो अदिति जी, हम 100% श्योर थे और हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा। कारण एक है कि केजरीवाल साहब, अभी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। जिसका मंत्री 5 महीने से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, जिनको एक पॉलिसी शराब लाने के बाद एक्सपोज हो गया कि 2.5% से लेकर 12% कमीशन बढ़ाकर भ्रष्टाचार के विड्रॉ करनी पड़ी जनता के विरोध के कारण। बार बार एजेंसी कहे जा रहे हैं। 15 साल की एमसीडी में एक भी स्कैम, एक भी स्कैंडल ये नहीं दे पाए। 8 साल शीला जी भी रही और 7 साल से ये भी सरकार में है। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को जानती है कि जो लोग ईमानदारी के नाम से आए थे वो सबसे बड़े भ्रष्ट निकले, भ्रष्टाचारियों का बादशाह केजरीवाल साहब निकले। तो इसीलिए बेशर्मी की हया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद शीला जी का हश्र देखिए क्या हुआ। देश के पूरे इतिहास उठा लीजिए, लालू जी का क्या हुआ, कहीं का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा लिए। और आज भी दिल्ली की जनता ने और ये चुनाव एमसीडी का है। ये चुनाव जब दिल्ली सरकार का होगा तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को तब जवाब देंगे लोग इतने समझदार हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो मालूम है हमें मोदी जी को वोट देना है। 7 सीट हमें बार बार जिताते हैं ना। दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को जिताया 2 बार और 2 बार एमसीडी में पार्लियामेंट में भाजपा को जिताया। तो ये चुनाव निगम का है। निगम के अंदर इसका मतलब भाजपा ने बहुत बेटर किया 15 साल शासन में रहने के बाद। तब जनता आज भी आधे से ज्यादा हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती है। और जी ठीक, आप कह रहे हैं हमारे लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी 123 वोट पर इस वक्त लीड कर रही है, बीजेपी 115 पर और कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 वोट पर यहाँ पर लीड कर रही है। लेकिन यहाँ पर नीतू जी, कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर जो सवाल था, और एक इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ यहाँ शेयर कर देते हैं। वार्ड वाइज हम दिखा रहे हैं, हरिनगर में बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी जो है वो 1 वार्ड में लीड कर रही है। जनकपुरी में बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी 1 वार्ड में लीड कर रही है। जंगपुरा में बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है। ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, जो डिटेल्स हम तक आ रहे हैं। द्वारका बीजेपी के रामनिवास आगे चल रहे हैं और आपसे बार बार ये कह रहे हैं, और द्वारका भी बीजेपी के कमलजीत सहरावत आगे चल रहे हैं। द्वारका सी में बीजेपी की सुषमा आगे चल रही हैं। और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी में कैंडिडेट वाइज इंफॉर्मेशन भी आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पटेल नगर में आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आगे हैं। देवली में भी आम आदमी पार्टी की स्नेहलता फौजी जो है वो अपनी बढ़त को बरकरार किए हुए हैं। करावल नगर ईस्ट में बीजेपी की शिमला देवी आगे है। करावल नगर वेस्ट की बात की जाए तो बीजेपी के सत्यपाल सिंह आगे हैं। करदमपुरी में आम आदमी पार्टी के मुकेश यादव जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि अपने स्क्रीन के टॉप पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स हैं, ये नतीजे नहीं है। विदुड़ी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप आरोपों की राजनीति करते रहे और जनता ने आपके काम को आईना दिखा दिया। मैंने कहा ना, इनकी बेशर्मी की हद देखिए। आरोपी की राजनीति, अदिति जी आप अगर बैक में जाएंगे, आरोपी की राजनीति स्टार्टिंग केजरीवाल ने की थी कि सारे नेता चोर हैं, वो भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट, मैं एक ईमानदार। और सबसे माफी किसने मांगी? नाक रगड़ कर माफी किसने मांगी? केजरीवाल साहब ने। तो इनकी फितरत देखिए। जो आदमी स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी को, अन्ना हजारे को लेकर आए थे और उनके झंडे का कलर व्हाइट होता था जी। अपॉर्चुनिस्टी, अवसरवादिता की हद देखिए। सरदार भगत सिंह जी को कैश करने के लिए, नौजवानों की भावनाओं को कैश करने के लिए वो पीला झंडा लेकर आ गए। आने वाले वक्त में कब वो सरदार भगत सिंह जी को बाय बाय कह सकते हैं? तो ये देशद्रोह लोग हैं, ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। तो इनसे कोई ये सत्ता में आने के लिए यही लोग थे जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। तो ये भगत सिंह जी एक तरफ बात करते हैं, महात्मा गांधी जी कहां चले गए? सरकारी दफ्तरों में से राष्ट्रीय पिता की फोटो हटा देना, इससे देश का अपमान और क्या होगा? पूरा देश राष्ट्रीय पिता कहता है और इन्होंने उसको दरकिनार उठा दिया। तो इससे अब देखो, ये आरोप, मतलब जो आदमी खुद कहता है उसको खुद सड़क पर स्पाइट करने के बाद और उसको शक करने लगे तो उसका क्या कैरेक्टर होगा, क्या उनकी गैरत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये आपके आरोप है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। 123 पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 115 पर और कांग्रेस पार्टी 7 वार्ड्स में लीड करते हुए, अदर्स के खाते में 5। और यहाँ पर असेंबली की जो सीटें हैं, विधानसभा के जो वार्ड्स हैं, उनका नंबर गेम आप जल्दी से समझ लीजिए। कस्तूरबा नगर में बीजेपी 1 सीट पर और आम आदमी पार्टी जो है वो 2 सीटों पर लीड करते हुए, करावल नगर में बीजेपी 2 सीटों पर और आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड करते हुए, किराड़ी में बीजेपी 1 पर और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर। यहाँ पर कांग्रेस भी 1 सीट पर लीड कर रही है। कोंडली में बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी 1 पर लीड। और ये हम आपको वो जो डिटेल्स हम तक आ रहे हैं, विधानसभा के जो वार्ड्स हैं, उनमें इस नंबर गेम को समझाने की कोशिश यहाँ पर हम लगातार
कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट रोहित अपन भारती जी आपका मैं चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर टैली में थोड़ा सा बदलाव हुआ। एक बार पहले राम के पास फिर से चलते हैं। राम, 123 पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 115 पर लीड करते हुए, लेकिन अब हमने ये देखा है कि ये जो मार्जिन है, ये जो गैप है, अब ये थोड़ा सा स्टेबल होता जा रहा है। बिल्कुल, स्थिरता धीरे धीरे आएगी और तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। ये स्थिति दिल्ली के लोगों के लिए एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आम आदमी पार्टी है ये 127, 128 तक भी आंकड़ा गया, लेकिन अब पिछले काफी वक्त से 122, 123, 124 के आसपास है और ये इसमें भी तब्दीली अभी कहीं ना कहीं होगी। लेकिन बीजेपी 115 सीटों के आसपास लगातार बनी हुई है और उनकी टैली 122, 123 तक फ्लक्चुएट कर रही है और इसका मतलब यह है कि वो कई सीटों पर तगड़ी टक्कर दे रहे हैं और कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जो पार्षद है वो चुनकर आएंगे। और इस वक्त की जो ये टैली बता रही है कि 123 पर आप आगे है, 115 पर बीजेपी आगे है, 7 पर कांग्रेस आगे है और 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर अलग दलों के जो कैंडिडेट हैं, जो अदर्स हैं, वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें ये ओवरऑल टैली है और ये इस वक्त के रुझान है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक स्थिरता की तरफ ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई सीटों पर बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कम मार्जिन से जीत या हार तय होगी और इसलिए राम, इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए है। मुझे बताया गया है कि पहला रिजल्ट आ गया है, एमसीडी चुनाव में पहला रिजल्ट आ गया है, नतीजा आ गया है। मोहन गार्डन से बीजेपी के श्याम कुमार मिश्रा जीत गए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, चाहे ट्रेंड्स की हो चाहे नतीजों की हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमसीडी चुनाव में पहला रिजल्ट आ गया है। मोहन गार्डन से बीजेपी के श्याम कुमार मिश्रा ने यहां पर जीत दर्ज की है और लगातार ट्रेंड्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने यहां पर अपना खाता खोल लिया है। अभी दूसरी पार्टीज को अपना खाता खोलने का इंतजार है। स्क्रीन के टॉप पर जो आप देख रहे हैं वो ट्रेंड्स है, वो नतीजे नहीं है। जो पहला नतीजा आया है मोहन गार्डन से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं श्याम कुमार मिश्रा इनका नाम, इन्होंने जीत दर्ज की है। आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। आशीष सूद जी, आपका कमेंट। अभी धीरे धीरे ये जो भी नतीजे खुलेंगे आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा नतीजे खुलेंगे, क्योंकि अपने वादों को पूरा होने की विफलता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के किए कामों का भी श्रेय लेने का आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया है और उसको हमने जनता के बीच में एक्सपोज किया है। देखिए, मैं बार बार इसको सुबह से आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं कि इतना अहंकार हो गया था प्रचार के ऊपर कि बीजेपी की 20 सीट आएंगी, मैं लिख कर दे रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री कहते थे। और वो मुख्यमंत्री जो देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने स्थानीय निकायों से झगड़ते हैं, उनका लेजिटिमेट हक नहीं देते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता भी बहुत समझदार जनता है। दिल्ली की जनता को इस प्रकार हर बार काट की हांडी चढ़ाकर आप चले जाएंगे और दिल्ली की जनता को भरमा लेंगे, उनको मूर्ख बना लेंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए वो कागज जरूर ढूंढवाइए। मेरी आपसे निवेदन अभी है, आपके लिए एक अपडेट ये है कि जो टैली में नंबर्स एक बार फिर से चेंज हुए हैं सर। आशीष जी 127 पर अब आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 111 पर बीजेपी लीड कर रही है और 127 पर आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि अब ये देखिए 128 पर लीड करते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब 110 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 7 और अदर्स 5 सीटों पर यहाँ पर लीड कर रहे हैं। आशीष जी, यानी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पर कम से कम इन ट्रेंड्स में दिखाई दे रही है। पहला नतीजा आपके खाते में भले ही गया हो। नहीं, आप एक बात को ध्यान करिए, सब सर्वे 150 से 175 सीट बताते थे आम आदमी पार्टी की। 150 का आंकड़ा अभी 2 घंटे 15 मिनट की काउंटिंग के बाद एक बार भी आम आदमी पार्टी ने टच नहीं किया है, एक बार भी। इसलिए मैं तो मान रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी अदिति जी आपकी बात 100% मानता हूं कि आखिरी सीट के डिक्लेरेशन तक ये ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि छोटे वार्ड है, कम अंतर से कई प्रत्याशी होते हैं। किसी ने अपने घर में अपने क्योंकि दूसरा नतीजा भी आ गया है, दरियागंज से आम आदमी पार्टी की सारिका चौधरी जीती हैं। एक और अपडेट हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था मोहन गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। यहाँ पर दूसरा नतीजा आ गया है, वो आम आदमी पार्टी के फेवर में गया है। दरियागंज से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है सारिका चौधरी, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो अभी तक 2 नतीजे आए हैं, 2 परिणाम आए हैं एमसीडी के, जिनमें से अभी आप कह सकते हैं 1 ऑल है। 1 सीट जीती है आम आदमी पार्टी ने और 1 सीट जीती है बीजेपी ने। आशीष जी, अपनी बात आप पूरी कर लें, उसके बाद आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना गुप्ता हमारे साथ है, उनसे मैं जवाब लूंगी। पहले आशीष जी बात पूरी कर लें।
नहीं, मैं यही कह रहा था, आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि आखिरी मिनट तक बदलते रहेंगे, मगर किस अहंकार के साथ हमें केवल 20 सीट मिलेंगी, 200 सीट जीतेंगे। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्थापित करना चाहता हूं, ये स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, ऐसा एक प्रचार तंत्र खड़ा करो। आखिर दिल्ली की जनता का 42,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली में कहां गया, हमें तो मिला नहीं। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार दिल्ली में सड़कों पर, बसों पर, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर, दिल्ली के पर्यावरण पर, दिल्ली के पुलों पर, दिल्ली की बिजली पर, दिल्ली की स्ट्रीट लाइट्स पर तो खर्च होता दिखता नहीं। वो इस प्रचार तंत्र में खर्च होता है, वो इस प्रचार तंत्र में खर्च होता है। कट्टर बेईमान आदमी की, कट्टर बेईमान पार्टी की पोल खोल दी है दिल्ली की जनता ने। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को लगातार ये अपडेट्स देख रहे हैं। देखिए लगातार नतीजे आ रहे हैं, एक तरफ आप ट्रेंड्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं। तीसरा नतीजा आया है, एमसीडी चुनाव का तीसरा नतीजा आया है, बीजेपी के पक्ष में गया है। तो 3 नतीजे अभी तक आ चुके हैं, 3 परिणाम आ चुके हैं। पहला, सबसे पहले खाता खोला बीजेपी ने, मोहन गार्डन से जीत दर्ज की। उसके बाद आपने देखा दूसरा नतीजा गया आम आदमी पार्टी के फेवर में, और अब तीसरा नतीजा आप देख रहे हैं, एक बार फिर से ये बीजेपी के फेवर में गया है। करीब 2 घंटे 15 मिनट की ये काउंटिंग हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 नतीजों में से मोहन गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। और देखिए चौथा नतीजा भी आ गया है, एक और नतीजा। तो 3 नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 2 सीटें उसमें से जीत दर्ज की हैं। और यहां पर मुकुंदपुर से बीजेपी के गुलाब सिंह राठौर जीते हैं, और आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा को उन्होंने 580 वोटों से, जी हां 580 वोटों से हराया है। तो अभी तक 4 नतीजे आ चुके हैं। नतीजों की बात कर रहे हैं, ऊपर आप ट्रेंड्स देख रहे हैं। 4 नतीजों में अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 3 में जीत दर्ज की है। नतीजों की, परिणामों की यहां पर बात हो रही है। आपके स्क्रीन के टॉप पर ट्रेंड्स हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी आपको 129 वार्ड्स में लीड करते हुए दिखाई दे रही है, बीजेपी 108 वार्ड में, और कांग्रेस पार्टी जो है 8 वार्ड में। थोड़ी देर, काफी देर तक साथ में रही, लेकिन अब 8 वार्ड में लीड कर रही है, और अदर्स जो है वो 5 वार्ड में लीड कर रहा है। तो 4 नतीजे, जिनमें से 3 बीजेपी के फेवर में, लेकिन लीड के लिहाज से आम आदमी पार्टी भारी दिखाई दे रही है। रीना गुप्ता जी, जल्दी से कमेंट आपका लूंगी। हम परिणाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 4 नतीजे आए हैं, 3 बीजेपी के फेवर में गए हैं, 1 आम आदमी पार्टी जीते। देखिए एक और आ गया है, एक और नतीजा आ गया है। अब इसमें इंडिपेंडेंट ने जीत दर्ज की है। तो मुझे कहना चाहिए 5 नतीजे आए हैं, 3 बीजेपी के फेवर में, 1 इंडिपेंडेंट के फेवर में, और 1 आम आदमी पार्टी के फेवर में। अदिति जी, ये तो अगले 2-3 घंटे ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने बिल्कुल क्लीन स्वीप दी है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, और दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पे पूरा भरोसा है। और दिल्ली की जनता ये भी चाहती है कि एक ही पार्टी हो एमसीडी में भी और स्टेट में भी, जिससे दिल्ली का कायाकल्प किया जा सके। और कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्लीन स्वीप होने वाली है, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जी। और बहुत हम लोग उत्साहित हैं। ठीक, आप उत्साहित हैं, और मैं जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर बीजेपी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि 5 नतीजों की हम यहाँ पर बात करें, 5 परिणामों की। एक तरफ ट्रेंड्स में आम आदमी पार्टी 130 वार्ड्स में लीड कर रही है, बीजेपी जो है धीरे धीरे उसकी जो लीड्स है वो नीचे जाते हुए, कम होते हुए, और आम आदमी पार्टी की बढ़ते हुए। तो 130 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 250 वार्ड्स में से। तो 250 टोटल वार्ड्स हैं, जिनमें से 130 पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 107 वार्ड में लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 8 और अदर्स 5 वार्ड में लीड करते हुए। लेकिन यहां पर हम 5 नतीजे भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आशीष सूद जी, 5 में से 3 नतीजे आपके फेवर में गए हैं, 1 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय के खाते में। यही इसी प्रकार से आने वाले नतीजों की हम अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार से हमारा आकलन था उसी प्रकार से चीजें खुल रही हैं। हम एग्जिट पोल्स को बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ हमने कहा था कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, और अभी तक दिल्ली की जनता, ईश्वरीय रूप दिल्ली की जनता ने हमारे इस विश्वास को बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखेगी। ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। रीना जी ये कह रहे हैं जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे जो हैं वो पूरे तरीके से गलत साबित होंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हुए कि ट्रेंड्स में अब 131 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 106 पर और कांग्रेस पार्टी जो है वो 8 सीटों पर लीड करते हुए। लेकिन हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि नतीजे आने शुरू हो गए। कादीपुर वार्ड 7 में आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें हार झेलनी पड़ी है, आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की है। तो एक और नतीजा आया है जो आम आदमी पार्टी के फेवर में गया है। यानी अब हम कुल मिलाकर 6 परिणामों की बात कर रहे हैं, जिनमें से
बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 2 और साथ ही एक इंडिपेंडेंट है जिन्होंने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो आम आदमी पार्टी की जो टैली है नतीजों के लिहाज से 1 का इजाफा उसमें हुआ है, तो 2 पर जीत आम आदमी पार्टी ने, 3 पर जीत बीजेपी ने और 1 पर जीत दर्ज की है निर्दलीय ने। ट्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर टॉप पर दिखाई दे रहे हैं और जो मैं अभी आपको बता रही हूं ये नतीजे हैं, ये परिणाम आ चुके हैं। जी रीना जी। देखिए शिवानी जी, इस बार दिल्ली का चुनाव, सॉरी अदिति जी, दिल्ली का जो चुनाव था इस बार बहुत क्लियर मुद्दों पे दिल्ली का चुनाव लड़ा था। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जो कूड़ा, मक्खी, मच्छर, भरी हुई नालियां, खराब सड़कें वो सब दी थी, दिल्ली की जनता इस बात से त्रस्त हो चुकी थी। और जब हम कैंपेन भी कर रहे थे तो भी बहुत क्लियर हो गया था कि दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी थी। और दिल्ली की जनता ने ये भी देखा है कि पिछले 7 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूल, अस्पताल बढ़िया बनाए हैं, वो चाहती है कि बाकी जो काम रह गए हैं, जो एक तरीके से अधूरे काम रह गए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार करे। ठीक, एक और अपडेट है रीना जी, सॉरी मैं आज आपको कई बार इंटरप्ट करूंगी क्योंकि अपडेट्स पहुंचाने बहुत जरूरी है। शकरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, रामकिशोर शर्मा जी हैं शकरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट। उन्होंने 3014 वोटों से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर जीत दर्ज की है। तस्वीरें हम आपको इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो अपने घर से निकले हैं। तो एक तरफ ट्रेंड्स हैं, दूसरी तरफ नतीजे हैं और बीजेपी पहले 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, अब 4 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी के खाते में। अभी तक अगर बात की जाए तो 2 सीटें गई हैं और 1 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट के पास गई है। मेरे सहयोगी राम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें 2 घंटे 21 मिनट की काउंटिंग के बाद तो आम आदमी पार्टी के फेवर में 132 रुझान, बीजेपी 105 वार्ड्स में लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 8 और अदर्स 5 में लीड करते हुए। लेकिन परिणामों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी आगे। बिल्कुल 132 की अगर हम बात करें कि दरअसल होता यह है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां अगर कोई कैंडिडेट लगातार आगे चल रहा है तो धीरे धीरे उसका मार्जिन बढ़ता जाता है। भले वो एक राउंड में 100 वोट आगे हो, अगले राउंड में अगर फिर भी वो आगे है तो उसका मार्जिन समझ लीजिए कि 200 या 400 हो जाएगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी की टैली है ये धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ेगी। 132 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी इस वक्त जीतती हुई नजर आ रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।